हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। आज समावता का नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने ज्यामिति समावता की बात करी थी, ठीक है। ज्यामिति समावता ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो अब ज्यामिति समावता में हमने क्या पढ़ा था? ज्यामिति समावता में हमने देखा था कि भाई क्या होती है ज्यामिति समावता, क्या होती है कि भाई क्या होगा कि मॉलिक्यूल का या यौगिकों का अणुसूत्र संरचना सूत्र समान होगा, त्रिविम में परमाणु की व्यवस्था क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऐसे जो कंपाउंड है उनको आपस में क्या बोलेंगे? उनको आपस में हम बोलेंगे ज्यामिति समावयवी, GI बोलेंगे। क्लियर है? इसके अलावा हमने ये देखा था कि भाई GI की कंडीशन क्या है, शर्त क्या क्या है। तो इसकी शर्त में आपको जो पॉइंट ध्यान में रखने हैं, पहला तो क्या था कि यौगिक में प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। यौगिक में प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। ये अपने पास पहली इसकी कंडीशन थी कि अपने कंपाउंड में क्या होना चाहिए? प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब है या तो उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए? रिंग। तो डबल बॉन्ड या रिंग या तो दोनों हो जाए, दोनों वाला केस भी अपन देखेंगे, या इन दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई प्रतिबंधित घूर्णन तंत्र पर जुड़े दोनों ग्रुप या दोनों समूह आपस में अलग अलग होने चाहिए। आपस में कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। कि भाई प्रतिबंधित घूर्णन तंत्र पर जुड़े दोनों समूह आपस में अलग अलग हो। कि डबल बॉन्डेड कार्बन है तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये दोनों समूह आपस में क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो। और ये दोनों समूह भी आपस में क्या हो? डिफरेंट हो। ये भी कंडीशन है। मुझे इन दोनों समूह से कोई मतलब नहीं है ना, मुझे जो है वो इन दोनों समूह से कोई मतलब है। एक कार्बन पर जुड़े दो समूह जो है वो आपस में क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। यह तो डबल बॉन्ड की बात। और रिंग में भी ऐसा ही हो कि भाई रिंग के किन्हीं दो कार्बन, रिंग में से रिंग कितने भी कार्बन की हो सकती है, रिंग में कोई भी दो कार्बन ऐसे हो जहां पर दोनों समूह आपस में क्या हो? अलग अलग हो, ठीक है। इस कार्बन के दोनों समूह आपस में अलग अलग हो और इस कार्बन के भी दोनों समूह आपस में अलग अलग हो। रिंग में कोई भी दो कार्बन ऐसे हो। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? मैंने आपको कहा कि दोनों समूह आपस में, एक कार्बन के दोनों समूह आपस में अलग होने चाहिए। यहाँ पर तो एक कार्बन पर एक ही समूह जुड़ सकता है, तो दो समूह तो जुड़ेंगे ही नहीं, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में कभी भी GI शो नहीं होगी। इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड में एक समूह की दूसरे समूह के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में कभी भी GI नहीं होती है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो चार समूह जुड़े हैं ना अपने पास, ये चार समूह जुड़े हैं, ठीक है। ये चारों समूह जो है वो क्या होने चाहिए? समान तल में होने चाहिए, समान तल में होने चाहिए। चारों समूह जो है वो एक ही तल में होने चाहिए। ये जो चार समूह है ये चारों के चारों एक ही तल में, समान तल में होने चाहिए, ये कंडीशन है। इसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, इसी कंडीशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये वाली दूरी L1 है और ये वाली दूरी जो है वो L2 है ना। तो अब क्या कंडीशन होगी कि भाई चारों एक ही तल में हो, तो इसके लिए कभी भी L1 का मान L2 के बराबर नहीं होना चाहिए, या L2 का मान हमेशा L1 से क्या आना चाहिए? ज़्यादा आना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये चारों समूह हमेशा समान तल में होंगे और ये वाला कंपाउंड जो है वो GI प्रदर्शित करेगा। क्लियर बात? तो ये अपने पास बेसिकली तीन कंडीशन थी GI शो करने की। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, कुछ एग्जाम्पल करवाए थे, जिनमें आपको पूछा गया था कि भाई कौन सा कंपाउंड GI प्रदर्शित करेगा और इनमें से कौन सा कंपाउंड GI प्रदर्शित नहीं करेगा। तो देखना जरा, देखना कि भाई कौन सा कंपाउंड GI प्रदर्शित करेगा और कौन सा कंपाउंड GI प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके लिए क्या बताया कि भाई एक कार्बन पर जुड़े दोनों समूह आपको क्या करने हैं? चेक करने हैं कि भाई समान है या अलग अलग है। जैसे ये कंपाउंड है, GI प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए देखें कि भाई एक कार्बन पर, इस एक कार्बन पर दो समूह कौन से जुड़े हैं? दोनों के दोनों हाइड्रोजन है। एक कार्बन पर दोनों समूह समान आ जाए तो आगे चेक ही नहीं करना है, ये वाला GI शो नहीं करेगा। ऐसे ही
अगर मैं आपको ये वाला बोल दूं कि ये कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, तो आपको सबसे पहले डबल बॉन्ड चेक करना है कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो डबल बॉन्ड तो है, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़े हुए दो समूह, इस पर एक तो हाइड्रोजन जुड़ा है और एक इस पर क्या जुड़ा है भाई, ये वाला समूह जुड़ा है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे ही डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन जुड़ा है, एक इस पर ये वाला समूह, ये दोनों भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़े हुए दोनों समूह क्या हो, अलग अलग हो, ये जीआई की कंडीशन है, ये वाला जीआई प्रदर्शित करेगा। बिल्कुल आपको इसी तरीके का एग्जाम्पल देगा जैसे आपको मैंने ये दे दिया, ये वाला जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल देखना जरा। पीएच का मतलब क्या होता है, फेनिल। हाँ, ये कार्बन जो है इस पर एक तो पीएच जुड़ा है, एक क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। इस कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, बिल्कुल ये वाला भी जीआई प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के काफी एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं और एग्जाम्पल जो है वो इस बार मैं लूंगा रिंग वाले, है ना, कि जिनमें रिंग हो, रिंग के कारण प्रतिबंधित घूर्णन हो, और रिंग के कारण प्रतिबंधित घूर्णन है और जीआई प्रदर्शित होगी या नहीं होगी, ये आपको चेक करना है। देखना जरा, इसको चेक करो। अभी हम केवल इतना चेक कर रहे हैं कि जीआई प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब जीआई प्रदर्शित करेगा तो इसके कौन से ज्यामितीय समावयव बनेंगे, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है ना, आपको रिंग में कोई भी ऐसे दो कार्बन चेक करने हैं जिन पर क्या हो भाई, दो समूह अलग अलग जुड़े हो, कोई भी दो कार्बन हो सकते हैं। कम से कम रिंग में दो कार्बन तो ऐसे होने ही चाहिए। देखें जरा कि भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा और कौन सा कंपाउंड जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। बड़ी ध्यान से देखना है। कम से कम आपको क्या करना है भाई, दो कार्बन ढूंढने हैं। ठीक है ना, एक मैं एग्जांपल यहां लिख देता हूं। देखें, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब इनमें हमें चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा और कौन सा जीआई शो नहीं करेगा। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो अगर रिंग आ रही है ना, सब में रिंग है, तो प्रतिबंधित घूर्णन तो सब में है, तो यहाँ प्रतिबंधित घूर्णन तो चेक करना ही नहीं है, क्योंकि रिंग आ गई तो रिंग के कारण प्रतिबंधित घूर्णन तो सब में होगा। क्या चेक करना है आपको, केवल दूसरी कंडीशन, जीआई की तीन कंडीशन बताई। पहला, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए जो कि डबल बॉन्ड या रिंग की वजह से हो सकता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि भाई एक कार्बन पर जुड़े दोनों समूह आपस में कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तीसरा जो पॉइंट बताया कि रिंग के जो चार समूह जुड़े हैं, प्रतिबंधित घूर्णन तंत्र पर जो चार समूह जुड़े हैं, वो चारों के चारों एक ही तल में होनी चाहिए। तो तीसरी कंडीशन तो आपको चेक करनी नहीं है, क्योंकि मैं पहले आपको वही एग्जाम्पल बता रहा हूं जहां पर चारों समूह एक ही तल में होंगे। क्लियर है बात। अब यहां देखना जरा कि भाई इसमें रिंग है, प्रतिबंधित घूर्णन है, एक कार्बन पर, रिंग में कोई भी दो कार्बन आपको ऐसे लेने हैं जिन पर ग्रुप अलग अलग हो, जिन पर जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग हो। इस कार्बन पर देखें, एक CH3 जुड़ा है, दूसरा क्या जुड़ा होगा भाई इस पर, हाइड्रोजन, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है कि वैलेंसी कौन पूरी करता है, हाइड्रोजन। इस कार्बन पर देखिए एक CH3 है, दूसरा क्या जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन। ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों भी क्या हो गए, अलग अलग। ये दोनों भी अलग अलग है, ये दोनों भी अलग अलग है। ये वाला कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा। बस सिंपल सा काम है। यहां चेक कर लो, यहां एक CH3 हो गया और दूसरा कौन हो गया, हाइड्रोजन। यहां एक Br हो गया और दूसरा कौन हो गया, हाइड्रोजन। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों भी अलग अलग है, तो ये भी जीआई प्रदर्शित करेगा। क्लियर, इसको चेक करते हैं। यहां पर एक Br हो गया, एक क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये दोनों अलग अलग है, यहां एक हाइड्रोजन और दूसरा भी कौन होगा, हाइड्रोजन। ये दोनों समान आ गए, ये दोनों कैसे हैं,
अलग अलग है, तो ये वाला जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों? मैंने कहा कि कम से कम कोई 2 कार्बन रिंग में ऐसे होने चाहिए जिन पर जुड़े हुए दोनों समूह आपस में अलग अलग हो, तो ही जीआई प्रदर्शित होगी। यहां पर ये दोनों जो है वो समान आ गए, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ऊपर वाले को चेक कर लो, बिल्कुल ऊपर वाले में भी 2 की 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये भी समान है, ये भी समान है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। इसको चेक करते हैं भाई, देखना जरा, ये हाइड्रोजन CH3 और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग, Br और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग, ये भी Br और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग। आप कोई भी 2 कार्बन ऐसे ले लो जिन पर जो है वो क्या हो, 2 समूह आपस में अलग अलग हो, चाहे तो ये वाले दोनों ले लो, अगर ये वाले दोनों लोगे तो भी जीआई शो होगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग, ये भी दोनों अलग अलग। चाहे आप ये दोनों ले लो तो भी ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों भी अलग अलग हो गए, जीआई शो होगी। चाहे आप ये दोनों ले लो, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों भी अलग अलग, जीआई प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। कोई भी 2 कार्बन, कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने ही चाहिए जिस पर उपस्थित दोनों समूह आपस में क्या हो, अलग अलग हो। इसको चेक करते हैं, तो इसको देखना जरा, CH3 और H, ये CH3 और ये H, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों भी आपस में अलग अलग, तो अलग अलग हो गए तो जीआई शो करेगा। चाहे रिंग कितने भी कार्बन की हो, कोई भी 2 कार्बन रिंग में आपको ऐसे देखने हैं जो आपस में अलग अलग हो। इसको चेक करते हैं, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों भी अलग अलग, ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों आपस में अलग हो गए। रिंग 5 कार्बन की है, रिंग कितने भी कार्बन की हो, रिंग आपको ये चेक नहीं करना है कि रिंग 3 की है, 4 की है, 5 की, यहां ये चेक नहीं करना है। यहां रिंग जो है वो कितने भी कार्बन की हो सकती है। इसको चेक करते हैं, देखना, ये दोनों अलग अलग आ गए, H और Br, H और Br ये दोनों भी अलग अलग आ गए। तो रिंग में कम से कम 2 कार्बन ऐसे होनी चाहिए जिन पर उपस्थित समूह आपस में क्या हो, अलग अलग हो, ये भी जीआई शो करेगा, ठीक। इसको देखते हैं, यहां पर देखो, H और CH3, ये भी H और CH3, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों भी अलग अलग है, ये भी जीआई शो करेगा, ठीक है। यहां चेक करते हैं, H और Br, H और Br ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों भी अलग अलग है, ये भी जीआई प्रदर्शित करेगा। क्लियर है बात? तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी कम से कम 2 कार्बन ऐसे होनी चाहिए जिनमें क्या हो भाई, जिन पे 2 समूह अलग अलग हो। H और CH3 दोनों अलग हो गए, H और F दोनों अलग अलग। चाहे तो ये दोनों कार्बन आप ले सकते हो जीआई के लिए, चाहे भाई यहाँ पर भी H और Br दोनों अलग अलग है, चाहे ये दोनों कार्बन ले लो, चाहे ये दोनों कार्बन ले लो, चाहे ये दोनों कार्बन ले लो, कोई भी 2 कार्बन ले लो, जीआई प्रदर्शित करेगा, ये वाला कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा। इसको चेक करते हैं भाई, H और CH3 दोनों क्या है, अलग अलग है। बाकी इस कार्बन पर एक H और ये भी H, ये दोनों समान आ गए, ये जीआई शो नहीं करेगा। कम से कम कितने कार्बन ऐसे होने चाहिए, 2 कार्बन ऐसे होनी चाहिए जिन पर उपस्थित दोनों समूह आपस में क्या हो, अलग अलग हो, तो ही जीआई प्रदर्शित होगी, अदरवाइज जीआई प्रदर्शित नहीं होगी, ठीक है। तो ये वो एग्जाम्पल है जिनमें वलय के कारण जीआई प्रदर्शित होती है। मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन पे आपको ध्यान देना है। इसको मिटा रहा हूं, देखना, भाई एक कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है। एक तो ये कंपाउंड है, एक मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, और मैंने आपको पूछ लिया कि ये कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेंगे या नहीं करेंगे। ध्यान से देखना क्या है, मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है जीआई के लिए, कि रिंग में जीआई के लिए यौगिक में प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। और प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब या तो क्या हो, डबल बॉन्ड, या क्या हो, रिंग हो। अब डबल बॉन्ड जो है वो जरूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन के बीच में ही होना चाहिए। डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में है डबल बॉन्ड, ये भी प्रतिबंधित घूर्णन है। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये भी प्रतिबंधित घूर्णन है। चाहे डबल बॉन्ड किसी के बीच में भी आए, चाहे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आए, चाहे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आए, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में आए, डबल बॉन्ड कहीं भी आए, कैसा भी आए, प्रतिबंधित घूर्णन तो डबल बॉन्ड में होता है। तो अब इसमें प्रतिबंधित घूर्णन तो है। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रतिबंधित घूर्णन तंत्र के किसी एक परमाणु पर जुड़े दोनों समूह आपस में अलग अलग होने चाहिए। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखें,
तो प्रतिबंधित घूर्णन तंत्र के यानी इस कार्बन पर इस कार्बन पर दो समूह, एक तो CH3 जुड़ा है, एक H जुड़ा है, तो ये दोनों आपस में अलग अलग होने चाहिए। बिल्कुल इस कार्बन पर भी एक CH3 है, एक H है, ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में अलग, ये दोनों आपस में अलग, ये GI शो करेगा। अब यहां चेक करते हैं, तो यहां तो कार्बन की जगह कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पर दो समूह आपस में अलग अलग होने चाहिए। तो नाइट्रोजन पर तो केवल एक CH3 जुड़ा है, दूसरा तो कोई समूह नहीं है। याद रखना भाई, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, एक इस पर लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है, कल मैं बता चुका हूं आपको। तो लोन पेयर क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उनको क्या बोलते हैं, हम लोन पेयर बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। ऐसे ही इस नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर है। लोन पेयर को अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये प्रदर्शित करने का तरीका होता है। तो लोन पेयर को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि GI जब चेक करेंगे नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में, तो यहां लोन पेयर को भी एज ए ग्रुप ट्रीट करना है, यानी लोन पेयर को भी हम एक समूह की तरह मानेंगे। तो नाइट्रोजन पर दो चीजें हो गई, एक तो CH3 हो गया, एक लोन पेयर हो गया, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इस वाले नाइट्रोजन पर भी एक CH3 हो गया, एक लोन पेयर हो गया, यानी ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, अलग अलग। ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, अलग अलग, और ये दोनों भी अलग अलग हो गए। क्लियर है बात। तो दोनों के दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो इसलिए ये वाला कंपाउंड GI प्रदर्शित करेगा। और भाई ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये वाला बंध उपस्थित होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, इन यौगिकों को अपन बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड्स। इन यौगिकों को एजो यौगिक बोला जाता है। क्लियर है। तो ये एजो कंपाउंड है एक, इसको चेक करते हैं। भाई यहां पर भी ऐसा ही है, ये नाइट्रोजन है तो इस पर एक लोन पेयर है, एक OH है, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, दोनों अलग अलग हो गए। ये वाला भी GI प्रदर्शित करेगा। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ये वाला बॉन्ड उपस्थित होता है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और OH, इनको बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। ठीक है। तो ऑक्साइम और एजो कंपाउंड ये दोनों भी GI प्रदर्शित करते हैं। आपको इनसे इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये भी GI प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है बात। एक कंपाउंड दे रहा हूं, आपको बताना है कि ये कंपाउंड GI शो करेगा या नहीं करेगा। एक कंपाउंड दे रहा हूं, देखना जरा GI प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। आपको खुद को चेक करना है भाई, है ना, कि GI प्रदर्शित करेगा तो कहां से प्रदर्शित करेगा। हो सकता है कि भाई किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा GI सेंटर हो, यह संभव है कि कोई कंपाउंड जो है वो उस पर एक से ज्यादा ऐसी जगह हो जहां से वो GI प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है ना। यहां पर आपको चेक करना है ये कंपाउंड GI प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। ऐसे ही इस कंपाउंड के बारे में भी आपको चेक करना है कि ये GI प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। सिंपल सा काम है भैया। इनमें चेक करो, देखें कि भाई इनमें से किस कंपाउंड में GI होगी और किस में GI नहीं होगी। बहुत सिंपल सा काम है, तरीका वही। सबसे पहले मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। प्रतिबंधित घूर्णन या तो रिंग की वजह से होगा या डबल बॉन्ड की वजह से होगा। कंपाउंड में दोनों भी हो सकते हैं। इसमें देखना, ये डबल बॉन्ड है तो प्रतिबंधित घूर्णन इस डबल बॉन्ड के कारण भी है। रिंग है तो रिंग के कारण भी प्रतिबंधित घूर्णन है। ठीक। फिर आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि भाई प्रतिबंधित घूर्णन वाले कार्बन पर जुड़े हुए दोनों समूह आपस में अलग अलग होने चाहिए। तो इस कार्बन पर देखना, एक तो CH3 जुड़ा है, एक क्या जुड़ा होगा, H और CH3 दोनों अलग अलग आ गए। इस कार्बन पर भी एक तो H जुड़ा है, एक इधर जो है वो ये C कार्बन जुड़ा है, दोनों अलग अलग आ गए। ये वाला कंपाउंड, ये वाला जो है वो GI प्रदर्शित करेगा। ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड GI प्रदर्शित करेगा। अगर अपने कंपाउंड में कोई एक जगह से भी GI प्रदर्शित हो रही है, कोई एक डबल बॉन्ड भी GI प्रदर्शित कर रहा है, तो अपन बोलेंगे पूरा कंपाउंड GI प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। फिर इसको रिंग को भी चेक कर लेते हैं, रिंग की वजह से GI होगी या नहीं होगी। तो इस कार्बन पर मैंने कहा रिंग में जब GI चेक करेंगे तो कोई दो ऐसे कार्बन चेक करने हैं जिन पर उपस्थित दोनों समूह आपस में अलग अलग हो। तो इस पर एक H जुड़ा है, एक Br, ये दोनों अलग हो गए।
फिर इस कार्बन पर चेक करते हैं, इस पर एक H जुड़ा है और एक इस पर ये इतना बड़ा समूह जुड़ा है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, यानी रिंग भी GI शो करेगी, ये डबल बॉन्ड भी GI शो करेगा, पूरा कंपाउंड GI शो करेगा। क्लियर है? यहाँ चेक करते हैं भाई, इस कार्बन पर देखना, इस कार्बन पर एक CH3 है, एक इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इस कार्बन पर चेक करते हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा है, ये दोनों भी अलग अलग है, ये वाला डबल बॉन्ड GI प्रदर्शित करेगा। इस डबल बॉन्ड को चेक करते हैं, इस डबल बॉन्ड पर एक तो ये डबल बॉन्ड वाला समूह जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दोनों अलग अलग हो गए। इधर देखो एक H जुड़ा है, एक ये डबल बॉन्ड वाला, ये दोनों भी अलग अलग हो गए, ये वाला भी GI प्रदर्शित करेगा। इस डबल बॉन्ड को चेक करते हैं, तो इस डबल बॉन्ड पर इधर H और इधर H, ये दोनों कैसे हो गए? समान। ये वाला डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा, यानी इसमें टोटल 3 डबल बॉन्ड है, 3 में से ये 2 डबल बॉन्ड जो है वो GI शो करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा। और मैंने आपको कहा है कि भाई पूरे कंपाउंड में अगर एक भी डबल बॉन्ड या एक भी रिंग ऐसी है जो GI प्रदर्शित कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? पूरा कंपाउंड GI प्रदर्शित करेगा। तो ये पूरा कंपाउंड GI प्रदर्शित करेगा। इसको चेक करते हैं, तो बताओ जरा कि क्या ये वाला डबल बॉन्ड GI प्रदर्शित करेगा? ना, नहीं करेगा। H और H ये दोनों कैसे आ गए? समान आ गए, GI प्रदर्शित कर ही नहीं सकता, क्योंकि GI की कंडीशन यही है कि एक कार्बन पर उपस्थित दोनों समूह आपस में अलग अलग होने चाहिए। फिर इसको चेक करते हैं, क्या ये वाला डबल बॉन्ड GI प्रदर्शित करेगा? तो एक तो इस पर ये वाला जुड़ा है इथाइल, एक तरफ H, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक, फिर एक इस पर हाइड्रोजन जुड़ा है और एक इस पर ये इतना बड़ा ये वाला समूह जुड़ा है, तो ये दोनों भी कैसा है? अलग अलग है, तो ये वाला डबल बॉन्ड GI शो करेगा। रिंग के कारण GI होगी क्या? तो रिंग चेक करते हैं, रिंग पर देखना जरा, एक तो हाइड्रोजन, एक इधर ये वाला कार्बन जुड़ा है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। बाकी रिंग में कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है, मैंने कहा था रिंग में कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पर उपस्थित दोनों समूह आपस में अलग अलग हो। तो रिंग पर बाकी कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जहां पर 2 समूह आपस में अलग अलग हो। एक से भी GI शो होती है तो पूरा कंपाउंड GI शो करता है। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर देखना जरा, इस डबल बॉन्ड पर H और ये H दोनों समान आ गए, ये वाला डबल बॉन्ड GI प्रदर्शित नहीं करेगा। इसको चेक करते हैं, ये H और ये H ये दोनों भी समान आ गए, यानी ये वाला डबल बॉन्ड भी GI प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इस वाले कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड GI प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो पूरे कंपाउंड के बारे में क्या बोलेंगे? ये वाला कंपाउंड GI प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि कौन सा कंपाउंड GI प्रदर्शित करेगा और कौन सा कंपाउंड GI प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तो देखना, नेक्स्ट जो है अपने पास हेडिंग है पॉलीइन्स। पॉलीइन्स ठीक है, पॉलीइन्स। अब पॉलीइन्स का मतलब क्या है भाई? पॉली का मतलब क्या है? बहुत सारे, और इन का मतलब है डबल बॉन्ड, है ना? पॉली का मतलब क्या है? बहुत सारे, कई, और इन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कई डबल बॉन्ड होते हैं उनको पॉलीइन बोलते हैं। अगर मान लो एक कंपाउंड है जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डाईइन। 3 आ जाए तो ट्राईइन, 4 आ जाए तो टेट्राइन। यानी पॉलीइन में बेसिकली आप बोलोगे वे यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक द्विबंध उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे यौगिक जिनमें 2 या 2 से ज्यादा द्विबंध उपस्थित होते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको पॉलीइन बोलेंगे। क्लियर? अब देखना जरा कि पॉलीइन में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड 3 तरीके की होती है पॉलीइन। मैं 3 एग्जाम्पल बना रहा हूं, बाद में समझते हैं इनमें क्या अंतर है। सबसे पहला है भाई देखना जरा, ये वाला है एक, इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4 डबल बॉन्ड मैंने लगाए हैं। एक मेरे पास कोई पॉलीइन है,
एक मेरे पास कोई ये पॉलीइन है, ठीक है, या इसमें CH2 और ये डबल बॉन्ड और ये CH3, एक ये कोई पॉलीइन है, ठीक है। एक मेरे पास कोई पॉलीइन है, ये कोई पॉलीइन है, ठीक है ना। अब इनमें सब में देखना जरा कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो पॉलीइन है। ये तीनों के तीनों क्या है, पॉलीइन है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं सबसे पहले, इन तीनों में अंतर क्या है ना। तो और समानता क्या है, समानता तो ये है कि तीनों के तीनों पॉलीइन है, ठीक है। अंतर क्या है, तो इसमें देखना डबल, डबल के बाद में सिंगल, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। यानी जो डबल बॉन्ड आ रहे हैं ना वो एक सिंगल बॉन्ड के बाद में आ रहे हैं, एक छोड़कर एक, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी डबल बॉन्ड जो है वो एक के अंतर पर आ रहे हैं, एकांतर क्रम में, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, है ना। तो यहां पर जो द्विबंध है, द्विबंध एकांतर क्रम में उपस्थित है, एकांतर क्रम में उपस्थित है। तो सबसे पहला जो है वो द्विबंध क्या है, एकांतर क्रम में उपस्थित है। एकांतर क्रम का मतलब है एक के अंतर पर उपस्थित है, यानी एक डबल फिर एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे। तो डबल बॉन्ड एक के अंतर पर उपस्थित है। इस तरीके की जो पॉलीइन होती है जहां डबल बॉन्ड एक के अंतर पर उपस्थित होती है उनको अपन बोलते हैं संयुग्मी पॉलीइन। क्या बोलते हैं, संयुग्मी पॉलीइन्स। तो ये वाला अपने पास एक संयुग्मी पॉलीइन है, ठीक है। फिर यहां आते हैं सेकंड नंबर पे, यहां डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के बाद में दूसरा डबल बॉन्ड कब है, पहली बात तो दोनों एक के अंतर पर नहीं है, एक के अंतर पर नहीं होने चाहिए। और फिर एक के अंतर पर, एक के अंतर को छोड़कर बाकी कैसे भी डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं विलगित पॉलीइन, विलगित पॉलीइन। यानी यहां डबल बॉन्ड का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ये जैसे यहां डबल बॉन्ड का एक निश्चित सीक्वेंस है कि एक के बाद में डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, यहां डबल बॉन्ड का कोई सीक्वेंस नहीं है। डबल बॉन्ड जो है वो दो के बाद में, तीन के बाद में, कभी भी आ सकता है, ठीक है। यानी दो डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी ऐसे फिक्स निश्चित दूरी नहीं होगी या निश्चित सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे कि इतने के बाद में डबल बॉन्ड रिपीट होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं विलगित पॉलीइन, यानी दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से अलग अलग है। विलगित वर्ड का मतलब ही अलग अलग होता है, तो दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। यहां क्या है, डबल 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 डबल, डबल बॉन्ड लगातार क्रम में है। तो अगर डबल बॉन्ड लगातार क्रम में होते हैं तो इसको बोलते हैं संचयी पॉलीइन्स। क्या बोलते हैं, संचयी पॉलीइन। कब बोलते हैं कि अगर डबल बॉन्ड अपने पास लगातार क्रम में होते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, संचयी पॉलीइन बोलेंगे, है ना। तो यहां लिख देता हूं द्विबंध लगातार क्रम में, लगातार उपस्थित होंगे, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड के बीच में कोई निश्चित पैटर्न नहीं रहेगा, यहां पर एक के अंतर पर उपस्थित होंगे। अब आपको यह पूछ लिया कि भाई इनमें से कौन सा वाला जो है वो जीआई प्रदर्शित करेगा और कौन सा वाला जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। मैं अपनी बात यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको एक एक डबल बॉन्ड चेक करना होता है ना, आपको जो है सबसे पहले इसको चेक करना है कि क्या ये वाला जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। ये वाला देखना जरा, इस कार्बन पर उपस्थित दोनों के दोनों क्या है, हाइड्रोजन है, ये वाला डबल बॉन्ड जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, तो ये डबल बॉन्ड तो जीआई प्रदर्शित करेगा नहीं। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड ऐसा है जो जीआई प्रदर्शित कर रहा है तो ये मानते हैं कि पूरा कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा। फिर ये डबल बॉन्ड को चेक करते हैं, तो इस डबल बॉन्ड पर देखना एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन है, एक ये वाला समूह जुड़ा है, ऐसे ही इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और एक ये वाला समूह जुड़ा है, तो ये वाला डबल बॉन्ड जीआई प्रदर्शित करेगा। इस डबल बॉन्ड को चेक करो, ये भी डबल बॉन्ड जीआई प्रदर्शित करेगा, चेक कर लो आप आराम से। इस डबल बॉन्ड को चेक करो, इस पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, ये वाला जो है वो जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है बात। तो दो डबल बॉन्ड इसमें जीआई प्रदर्शित कर रहे हैं, पूरा कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा। यहां चेक करते हैं, तो यहां देखना जरा, ये वाला जो है दोनों के दोनों डबल बॉन्ड कैसे हैं, तो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड जो है वो अपने
आप ये बोल सकते हो कि भाई दोनों के दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं इस कार्बन पर, ये वाला डबल बॉन्ड जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। यहाँ पर फिर इसको चेक करते हैं, तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक ये वाला समूह, इतना बड़ा समूह जुड़ा है इस कार्बन पर, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है और एक CH3 जुड़ा है, तो ये वाला डबल बॉन्ड जीआई प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यानी जो संयुग्मी पॉलीईन है और जो विलगित पॉलीईन है, यहाँ जीआई चेक करना हम सीख चुके हैं। पहले जैसे अभी चेक करी थी ना अपन ने, बिल्कुल वही तरीका है दोनों में जीआई चेक करने का। यहाँ पर वैसे ही चेक करेंगे क्या कि पहले तो डबल बॉन्ड चेक करना कि डबल बॉन्ड है या नहीं है, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन पर उपस्थित दोनों समूह आपस में चेक करने हैं कि दोनों समूह कैसे है, समान है कि असमान है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में जीआई चेक करने का जो रूल है, जो तरीका है अपना, वो पुराना वाला मेथड ही रहेगा। यहाँ जीआई कैसे चेक करते हैं, इसका तरीका थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। अब इसमें जीआई कैसे प्रदर्शित होगी ये हमें समझना है कि भाई संचयी पॉलीईन जो होते हैं इनमें हम कैसे जीआई देखेंगे, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखना जरा। देखें, संचयी पॉलीईन, भाई मेरे पास जो है वो 3 केस है। एक केस ये है, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है। एक केस मेरे पास जिसमें 3 लगातार डबल बॉन्ड है, और एक केस मेरे पास है जिसमें 4 लगातार डबल बॉन्ड है। इसमें 4 डबल बॉन्ड है। अब आपको पूछ लिया इनमें से कौन सा जीआई प्रदर्शित करेगा और कौन सा जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। ध्यान से, अब मैं आपको वो केस बताने जा रहा हूं जिसमें चारों समूह जो है वो अलग अलग तल में होते हैं। मैंने आपको बताया था जीआई की 3 कंडीशन। एक कंडीशन थी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो कि इसमें है। दूसरी कंडीशन कि डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर दोनों समूह अलग है, यहाँ भी दोनों समूह अलग है, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग, ठीक है। तो 2 कंडीशन, जो शुरू की 2 कंडीशन थी वो इन तीनों में पूरी हो रही है। तीसरी कंडीशन जो थी ना कि भाई चारों समूह एक ही तल में होनी चाहिए, वो वाली कंडीशन इनमें अलग है। अब वैसे तो इसके बारे में डिटेल में आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, अभी के लिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना जरा। होता क्या है, जब लगातार डबल बॉन्ड होते हैं ना, तो ये डबल बॉन्ड एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कैसे, इसको समझना कि भाई जैसे ये 2 लगातार डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड मान लो इस तल में, या एक डबल बॉन्ड जो है वो इस तल में, एक डबल बॉन्ड चलो मैं इस तल में ले रहा हूं, एक डबल बॉन्ड अगर ऐसे है, मान लो ये मेरा हाथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, अंगूठे को बी मान रहा हूं और ये छोटी उंगली को ए मान रहा हूं, ठीक है। ये एक डबल बॉन्ड इस तल में है। तो जब लगातार डबल बॉन्ड आते हैं, एक डबल बॉन्ड इस तल में है तो दूसरा डबल बॉन्ड इसके ऐसे लंबवत होगा, ठीक है। दूसरा डबल बॉन्ड ऐसे लंबवत होगा, तो ये ए, ये बी, ये तो एक डबल बॉन्ड का, ये तो पहले डबल बॉन्ड का, ये पहले डबल बॉन्ड के ए और बी, और ये दूसरे डबल बॉन्ड के ए और बी, ठीक है। ये दोनों ए है, दिख रहे होंगे, और ये दोनों बी है। क्लियर है बात। अब देखना जरा ध्यान से, क्या ये चारों समूह, ये जो चारों समूह है, ये चारों समूह, क्या ये चारों समूह एक ही तल में है या अलग अलग है? ये चारों समूह भाई अलग अलग। ये 2 तो इस तल में है, ये 2 जो है ना, ये 2, ये तो इस तल में है, और ये 2 जो है वो इस तल में है, ठीक है ना। तो ये चारों समूह जो है वो अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग तल में है, तो एक ही तल में नहीं है, है ना। तो इस केस में यहां पर जो है वो समान तल में नहीं है, चारों समूह समान तल में नहीं, समान तल में नहीं। और अगर समान तल में नहीं है तो अतः जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये वाला जो है वो जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, ये वाला इसमें जीआई नहीं होगा। 3 डबल बॉन्ड आ गए, तो देखना, एक डबल बॉन्ड ऐसे, ये ए बी, ठीक है, दोनों बना दिए, एक डबल बॉन्ड ऐसे, दूसरा डबल बॉन्ड इसके लंबवत, तीसरा डबल बॉन्ड जो होगा वो अब इसके क्या आएगा, इसके लंबवत आएगा, ये दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड इसके ऐसे लंबवत, ये ए बी। तो अब देखना जरा, ये चारों समूह जो है वो समान तल में आ गए। अब चारों समूह
समान तल में आ रहे हैं तो यहां पर चारों समूह समान तल में है। पहले वाली दोनों कंडीशन तो पहले से पूरी थी, तीसरी कंडीशन चेक कर दी थी। तो यहां चारों समूह एक ही तल में है, चारों समूह एक ही तल में है, अतः जीआई प्रदर्शित होगी। तो यहां जीआई प्रदर्शित होगी, यानी ये वाला कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा। फिर 4 डबल बॉन्ड आ गए, तो 4 डबल बॉन्ड आ गए, एक ऐसे, दूसरा लंबवत, तीसरा ऐसे, चौथा वापस से लंबवत। वापस से चारों क्या आ गए, अलग अलग तल में आ गए। तो वापस से चारों अलग अलग तल में है, अलग अलग तल में है, तो जीआई प्रदर्शित नहीं होगी। अब देखना, अगर ये समझ में आया आपके तो ठीक है कि भाई कैसे हमने तल चेक किया। अगर तल चेक करना नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक पॉइंट लिखा रहा हूं, वो डायरेक्टली याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। पॉइंट ये है कि यहां पर डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, यहां कितने हैं, 3, यहां कितने हैं, 4। तो पॉइंट ये है कि यदि संचयी पॉलीईन में, संचयी पॉलीईन्स में द्विबंधों की संख्या, द्विबंधों की संख्या सम है, तो संचयी पॉलीईन में द्विबंधों की संख्या अगर सम है तो जीआई प्रदर्शित नहीं होगी, तो जीआई प्रदर्शित नहीं होगी, है ना। जैसे इसमें द्विबंधों की संख्या सम है तो जीआई नहीं होगी। और अगर विषम आ जाए, और यदि संचयी पॉलीईन में द्विबंधों की संख्या, द्विबंधों की संख्या विषम है तो जीआई प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो भाई इसमें जीआई होगी, इन दोनों में जीआई प्रदर्शित, सॉरी इसमें जीआई होगी, इसमें विषम है तो इसमें जीआई हो रही है। यहां सम आ गया, जीआई नहीं होगी, यहां पर भी जीआई नहीं होगी। आपको बस ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। क्या, डबल बॉन्ड की संख्या अगर सम संख्या में आए डबल बॉन्ड तब तो जीआई शो नहीं होगी। कारण क्या है, क्योंकि चारों समूह एक ही तल में नहीं है। और अगर विषम संख्या में आए तो जीआई प्रदर्शित होगी, कारण यहां पर चारों समूह एक ही तल में है ना। अच्छा, मैं अगर ये बता दूं यहां पर दोनों ए कर दूं तो जीआई होगी क्या, तब तो होने का सवाल ही नहीं है, तब तो दूसरी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो तीसरी क्या चेक करना है ना। तो ये बाकी की शुरू की जो 2 कंडीशन थी वो तो होनी चाहिए, उनके साथ डबल बॉन्ड की संख्या विषम होनी चाहिए तो जीआई प्रदर्शित होगी, अदरवाइज जीआई प्रदर्शित नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसी के जैसा एक केस है जिसको हम बोलते हैं भाई स्पाइरेन, बिल्कुल इसी के जैसा है, सेम टू सेम, है ना। देखना जरा, स्पाइरेन्स। ठीक है भाई, देखना ये क्या होते हैं भाई, 2 रिंग, ठीक है। एक तो मैंने आपको बाईसाइक्लो बताए थे, तो बाईसाइक्लो में क्या होता है कि 2 रिंग आपस में 2 जगह से जुड़ी होती है, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, इसको ब्रिज हेड बोला था। तो ये तो एक तो होते हैं बाईसाइक्लो, एक होते हैं भाई स्पाइरो कंपाउंड, जहां 2 रिंग जो है वो एक जगह से 4 डिग्री कार्बन से अटैच होती है। ये वाला कार्बन 4 डिग्री है, इसको बोलेंगे स्पाइरो। ठीक है, एक तो बाईसाइक्लो है, एक क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है। तो स्पाइरेन क्या होते हैं भाई, स्पाइरो कंपाउंड जो है अगर 2 या 2 से ज्यादा रिंग ऐसे आ जाए तो इनको बोलेंगे अपन स्पाइरो कंपाउंड। ये ए बी, आपको बुझ लिया, ये वाला जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। मैंने आपको ये दे दिया ए बी, ये वाला जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। एक ये दे दिया, एक बिल्कुल ऐसे ही दे दिया, लगातार 3 रिंग दे दी, और ये ए बी और ये ए और ये बी। अब आपको इनमें चेक करना है भाई जीआई शो होगी या नहीं होगी। तो चेक करने का तरीका भाई यहां देखते हैं, यहां तो एक ही रिंग है, एक ही रिंग जब आए तो आपको डायरेक्टली वैसे ही चेक करना है, क्या कोई भी 2 कार्बन ऐसे लेने हैं जिस पर उपस्थित दोनों समूह अलग अलग हो। तो इस रिंग में ये वाला कार्बन, इस पर ये दोनों समूह अलग अलग है, ये वाला कार्बन, इस पर ये दोनों समूह भी अलग अलग है। क्लियर, ये दोनों अलग, ये दोनों भी अलग है, ये वाला जीआई प्रदर्शित करेगा।
अब 2 रिंग आ जाए या 3 रिंग आ जाए, लगातार ऐसे 2 या 3 रिंग आ जाए तो क्या करना है, जैसे अभी लगातार डबल बॉन्ड आए थे, बिल्कुल वही तरीका है क्या कि अगर रिंग वलय की संख्या है ना, वलय की संख्या सम है तब तो जीआई प्रदर्शित नहीं होगी। क्या, यदि, अब यहां पर लिख दूंगा, यदि वलय की संख्या, यदि स्पाइरेंस में वलय की संख्या सम है तो जीआई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई बिल्कुल जैसे एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के ऐसे लंबवत होता है ना, लगातार डबल बॉन्ड आते हैं, तब बिल्कुल रिंग में भी ऐसा ही होता है कि लगातार रिंग आती है तो एक रिंग दूसरे के ऐसे कुछ इस पोजीशन में होती है, तो चारों अलग अलग पोजीशन में, चारों जो है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग आप बोलोगे तलों में हो जाएंगे। तो इस केस में ये वाला जो है वो जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। एक रिंग आ जाए तब तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अब इसमें 3 रिंग आ गया, वलय की संख्या विषम आ गई, तो अगर वलय की संख्या विषम आ जाए, ठीक है ना, वो स्पाइरेन में, यदि स्पाइरेंस में वलय की संख्या विषम है तो जीआई प्रदर्शित होगी, यानी ये वाला जो है वो जीआई प्रदर्शित करेगा, ये वाला जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। तो बिल्कुल किसके जैसा है भाई, बिल्कुल अपने डबल बॉन्ड के जैसा ही है, ठीक है ना। जो डबल बॉन्ड में हमने देखा था कि भाई डबल बॉन्ड की संख्या अगर सम आ जाए तो जीआई प्रदर्शित नहीं होती, ऐसे ही स्पाइरेन अगर सम संख्या में आ जाए, वलय सम संख्या में आ जाए तो जीआई प्रदर्शित नहीं होगी। विषम संख्या में आए डबल बॉन्ड या विषम संख्या में स्पाइरेन उपस्थित हो तो जीआई प्रदर्शित होगी। अगर अकेला डबल बॉन्ड है या अकेली रिंग है तब तो आपको क्या चेक करना है कि कोई भी एक कार्बन पर दोनों उपस्थित, दोनों समूह अलग अलग, फिर दूसरे कार्बन पर दोनों समूह कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। क्लियर है बात। तो भाई ये सारी हमने जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी जीआई में कि भाई कौन सा कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा, कौन सा कंपाउंड जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, वो सारी पॉसिबिलिटीज हमने देख ली है। क्लियर। अब इसमें जो अगला टॉपिक है कि भाई अपन ने ये तो देख लिया कि जीआई प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, अभी के लिए इतना ही चेक किया है। अब अगर कोई कंपाउंड जीआई प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, तो उसके कौन कौन से ज्यामितीय समावेवी बनेंगे ये हम देखने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल से अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखना कि भाई जैसे ये कंपाउंड है CH3, पहले आपको चेक करना है कि ये कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो बताइए जरा कि क्या ये कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा। इसमें डबल बॉन्ड है तो प्रतिबंधित घूर्णन है, फिर इस कार्बन पर उपस्थित दोनों समूह, एक CH3 एक हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग, इस कार्बन पर उपस्थित एक हाइड्रोजन एक CH3, दोनों अलग अलग है, तो बिल्कुल ये वाला कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा। चलो ठीक है भाई, करेगा। अब ये जीआई प्रदर्शित करेगा तो इसको मैं 2 तरीके से बना सकता हूं भाई, देखना जरा। एक तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं कि भाई देखो इस कार्बन पर एक CH3 एक हाइड्रोजन, तो यही तो किया, इस कार्बन पर एक CH3 एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी एक CH3 एक हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पर भी एक CH3 एक हाइड्रोजन। एक तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, एक मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन पर एक CH3 एक हाइड्रोजन, तो एक CH3 एक हाइड्रोजन। ऐसे ही इस कार्बन पर भी एक CH3 एक हाइड्रोजन, एक CH3 एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जीआई प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको 2 रूप, आप इसको ऐसे बना सकते हो। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में परमाणुओं का अंतर है, परमाणु की व्यवस्था का अंतर है। दोनों हाइड्रोजन समान दिशा में है, इसमें दोनों हाइड्रोजन जो है वो विपरीत दिशा में है, बस इतना ही अंतर है, बाकी तो सब कुछ सेम है। ये भी 2 ब्यूटीन है, ये भी 2 ब्यूटीन है। तो ये कंपाउंड अगर जीआई शो कर रहा है तो इसके 2 समावेवी बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें अब क्या करना है कि अगर कोई कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा तो उसके कितने ज्यामितीय समावेवी बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, इनका नाम क्या होगा, कि भाई इसको क्या बोलूंगा। अब दोनों अलग अलग हो गए तो इसका कुछ अलग नाम होगा, इसका कुछ अलग नाम होगा। तो यही अपना अगला टॉपिक रहेगा, क्या है, जीआई का नामकरण, ज्यामितीय समावेवी का नामकरण। ठीक है, तो ये नामकरण की क्लास जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में नामकरण को कवर करेंगे। ठीक है ना, और ज्यामितीय समावेवी का नामकरण अपन अगली क्लास में देखेंगे। इसके अलावा अगली क्लास में संरूपण समावता की भी अपन क्वेश्चन टिक करेंगे, आज नहीं कर पाए, बाय द मॉड्यूल जो है वो मैं भूल गया इसलिए नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम संरूपण समावता के बारे में भी, मतलब मॉड्यूल में क्वेश्चन टिक करवा दूंगा मैं। और इसमें कोई डाउट हो आज वाले में तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप करें, CLC के साथ जुड़े रहें और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।